हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान भाई का जीके में। तो आज हम देखेंगे दुनिया के 5 सबसे अनलकी इंसानों के बारे में। तो देखते हैं दुनिया के 5 सबसे अनलकी इंसान। नंबर 5, जॉन लाइन। जॉन लाइन दुनिया के सबसे अनलकी इंसानों में से एक है, पर वो अपने आप को सबसे भाग्यशाली इंसान समझते हैं। उन्होंने अपने 54 वर्षों में 16 भयानक दुर्घटनाओं का सामना किया है। एक बार उनके ऊपर बिजली गिरी और फिर एक बार वो एक बस से टकरा गए। फिर एक हादसे में लगभग वो डूब ही गए थे। उसके बाद उनको एक गिलोल से पत्थर लगा जिसमें उनके 8 दांत को गिरा दिया था। उनके लिए 13 फ्राइडे का दिन बहुत ही खतरनाक दिन है, क्योंकि उनके सभी हादसे 13 फ्राइडे को ही हुए हैं। जब वे पैदा हुए थे तब उनके फेफड़े अविकसित थे और इसको स्टेरॉइड देना पड़ता था। इसके लिए वो दुनिया के सबसे अनलकी लोगों में से एक है। वो ऐसा मानते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो लोगों ने मेरी तुलना 9 जन्मों वाली बिल्ली से की है। नंबर 4, फ्रैंक सिलेक, जो एक म्यूजिक टीचर थे। उनके साथ बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, जिससे ये दुनिया के चौथे सबसे अनलकी इंसान है। जो एक बार 1962 में रेलगाड़ी से जा रहे थे तो उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई और नदी में गिर गई। उस हादसे में 17 लोग मारे गए, पर उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उनकी बाह टूट गई और हाइपोथर्मिया हो गया। फिर एक बार जब वो विमान से जा रहे थे तब विमान में कुछ खराबी के कारण वो बाहर गिरा दिए गए और वो घास के मैदान में गिर गए, पर उनको ज़्यादा चोट नहीं आई। फिर जब वो एक बार बस से जा रहे थे तो बस नदी में गिर गई, जिसमें 4 यात्री डूब गए और वो कुछ कट और चोट के साथ तैर के वापस आ गए। फिर उनको 2 बार गाड़ी में आग लग गई, जिनमें उनके बाल जल गए थे। फिर उनको 2003 में 9 लाख की लॉटरी लगी, जिसमें उन्होंने 5वीं बार शादी की और 2 नए घर और एक नाव भी खरीदी। बाकी बचे पैसे उन्होंने रिश्तेदार और दोस्तों में देने का फैसला किया। नंबर 3, मेलानिया मार्टिनेज। मेलानिया मार्टिनेज दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे अनलकी महिला है, जो अमेरिका की रहने वाली है। इस महिला का अनलक इतना बड़ा है कि उन्होंने आज तक 5 नए घर लिए, जो सब घर कोई ना कोई तूफान या फिर भूकंप की वजह से तबाह हो चुके हैं। उन्होंने पहले घर लिया तब 1965 में बेत्सी तूफान की वजह से उनका पूरा घर टूट गया। फिर दूसरा घर लिया, वो भी 1985 में जुआन तूफान में तबाह हो गया। फिर उन्होंने तीसरा घर लिया 1998 में, जो जॉर्ज तूफान की वजह से तबाह हो गया। फिर चौथा घर लिया और वो भी 2005 के कैटरीना तूफान की वजह से पूरा तबाह हो गया है। उनके घर का आज तक का खर्चा $20 मिलियन जितना है, जो हम इंडियन रुपीस में देखेंगे तो 150 करोड़ जितना होता है। इसी वजह से ये दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे अनलकी महिला है। नंबर 2, रॉय सुलिवान। रॉय सुलिवान दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अनलकी इंसान हैं। उन्हें बहुत बार बिजली के झटके लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे बिजली उनका ही पीछा करती है। उनको पहली बार 1942 में वो एक टावर में आग लगने के कारण फंस गए थे। तब वहाँ से बच के जब वो भाग रहे थे तब उन पर बिजली गिरी और पैर से निकलकर पैर में छेद कर दिया, पर उनमें वो बच गए। फिर दूसरी बार 1969 में जब वो ट्रक चला के जा रहे थे तब उन पे बिजली गिरी और उनके बाल और पलकें जला दी और बाल में आग लगा दी और ट्रक सीधा जाके चट्टान से टकरा गया और वो बेहोश भी हो गए। उस हादसे में भी उनको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर 1970 में एक ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट होने के कारण उनको बिजली उनके बाएं कंधे पे लगी, पर उनमें भी उसको कुछ नहीं हुआ। फिर जब वो 1972 में एक रेंजर स्टेशन के अंदर काम कर रहे थे तब उनको बिजली का झटका लगा और उनके बाल फिर से जल गए। उसे बुझाने को वो टॉयलेट में गए, पर नल के नीचे उनका सर फिट नहीं हुआ था। तब उन्होंने गीला तौला लेके उसको बुझाया। फिर 1973 में एक हादसा हुआ,
फिर 1976 में भी एक हादसा हुआ। फिर आखिरी बार वो एक बार 1977 में जब वो मछली पकड़ रहे थे तब उन पर एक बिजली गिरी और उनका पेट और छाती जला दी। वो रेंगते हुए गाड़ी के पास जा रहा था तो वही एक भालू आ गया पर उसको भी उन्होंने भगा दिया। फिर उन्होंने 1983 में अपने आप को गन से शूट करा और सुसाइड कर दिया। नंबर 1, वॉल्टर समरफोर्ड। वॉल्टर समरफोर्ड दुनिया के सबसे अनलकी इंसान था जो ब्रिटेन में रहता था और सेना में एक अधिकारी था। उसके साथ 3 रहस्यमयी घटनाएं घटी थी। उसके लिए उसे सबसे अनलकी इंसान माना गया है और उसके मृत्यु के बाद भी ऐसी ही घटना घटी। 1918 में जब वे विश्व युद्ध में बेल्जियम में तैनात था तब एक दिन वे घोड़े की सवारी कर रहा था तब उन पर बिजली गिरी जिसमें उनकी कमर के नीचे का हिस्सा पूरा लकवाग्रस्त हो गया और वो कुछ महीने में ठीक भी हो गए पर उसको सेना से निकाल दिया गया। फिर 6 साल बाद उन्होंने 1924 में कनाडा में नया जीवन स्टार्ट किया। एक दिन वे मछली पकड़ने पास के तालाब में गए तभी अचानक फिर से उन पर बिजली गिरी और इस बार इनके दाहिना हिस्सा पूरा लकवाग्रस्त हो गया पर वो 2 साल में पूरा ठीक हो गया। फिर 1930 में जब उनके साथ ऐसी घटना हुई जब वो एक पार्क में घूम रहा था तब अचानक मौसम खराब हो गया, चारों ओर काले बादल छा गए और अचानक उन पे बिजली गिरी। फिर 2 साल के बाद 1932 में उनकी मौत हो गई। उनके परिवार ने उनको कनाडा के कब्रिस्तान में दफनाया। इसमें आश्चर्य की बात ये हुई कि मृत्यु के बाद भी बिजली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 1936 में बिजली फिर उनके ऊपर गिरी और कब्र पर लगा पत्थर तोड़ दिया। हर 6 साल बाद उनके ऊपर बिजली क्यों गिरती है ये अभी तक एक रहस्य है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो आपके पास लाते रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।